नमस्कार। आज एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो शायद दिमाग हिला दे। ये आइडिया सीधे रिच डैड पुअर डैड से लिया गया है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वो पैसे का आविष्कार करते हैं। तो चलिए इसी दमदार सोच से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का सारा खेल किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि हिम्मत में छिपा हो। ये एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। यहाँ ना दो कहानियां हैं आमने सामने। एक तरफ वो मैनेजर है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो गिड़गिड़ा रहा है, डरा हुआ है कि उसका घर चला जाएगा। और दूसरी तरफ है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्हें वेस्टर्न यूनियन जैसी बड़ी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ये फर्क है, सोच का फर्क। असल दुनिया का खेल ही अलग है। वहां स्कूल के नंबर नहीं, बल्कि हिम्मत, दुस्साहस और टिके रहने की जिद, ये चीजें तय करती हैं कि कोई कितना आगे जाएगा। किसी की सोच या तो उसे आसमान पर पहुंचा सकती है या जमीन पर गिरा सकती है। पता है ज्यादातर लोग संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि वो पुरानी सोच से चिपके रहते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जो आइडिया कल तक एक एसेट था, आज वो एक बोझ बन चुका है, क्योंकि बीता हुआ कल अब जा चुका है। तो अब आते हैं इस पाठ के सबसे गहरे आइडिया पर, पैसा आखिर है क्या? इसकी असली प्रकृति को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पैसा कोई सोने चांदी की चीज नहीं है। ये बस एक आइडिया है, एक समझौता है। हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है, बस इसीलिए इसकी कीमत है। और जैसे ही ये बात समझ आती है, ये भी समझ आ जाता है कि इसका आविष्कार कैसे किया जा सकता है। और यहीं पर आता है इस पूरे पाठ का सबसे जरूरी पॉइंट, हमारा दिमाग। यही है दौलत बनाने का सबसे बड़ा टूल, किसी भी स्टॉक, बॉन्ड या जमीन जायदाद से कई ज्यादा कीमती। चलिए अब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करते, एक असली दुनिया का किस्सा देखते हैं जो किताब में दिया गया है कि कैसे एक आइडिया को सचमुच की दौलत में बदल दिया गया। तो देखिए हुआ क्या, कितना सरल था। पहला कदम, एक मौका देखा, एक घर जो अपनी कीमत से बहुत ही सस्ते में बिक रहा था। दूसरा कदम, एक दोस्त से 90 दिन के लिए सिर्फ $2000 उधार लिए, फिर उसी घर का विज्ञापन किया और उसे $60,000 में बेच दिया। चौथा कदम, खरीदार से 2500 की प्रोसेसिंग फीस ली और उससे दोस्त के पैसे लौटा दिए। और आखिर में क्या हुआ? अपनी जेब से $1 लगाए बिना $40,000 की एक संपत्ति बन गई, जिसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। मतलब खरीदार से एक कानूनी वादा कि वो बाकी पैसे किश्तों में चुकाएगा। तो नतीजा क्या निकला? सिर्फ 5 घंटे के काम में $40,000 का प्रॉफिट। और क्योंकि अपना तो कोई पैसा लगा ही नहीं था, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो तो इन्फिनिट था। यही है पैसे का आविष्कार करना। अब ये सब सुनकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत रिस्की है। लेकिन असली फाइनेंशियल रिस्क है क्या? चलिए इस पर बात करते हैं। असलियत ये है कि पैसा खोने का डर ही ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियल नुकसान की वजह बनता है। वो जीतने के लिए नहीं खेलते, वो इसलिए खेलते हैं कि कहीं हार ना जाएं। सेफ खेलते हैं और इसीलिए कभी बड़ा जीत नहीं पाते। सबसे बड़ा रिस्क मार्केट का ऊपर नीचे होना या हिम्मत वाले कदम उठाना नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है फाइनेंशियल अज्ञानता, ये न जानना कि पैसा काम कैसे करता है। असली खतरा तो ये है। तो फिर इस अज्ञानता और रिस्क का इलाज क्या है? इसका जवाब है फाइनेंशियल IQ, यानी पैसों की समझ। ये वो स्किल्स हैं जो मौके बनाने और रिस्क को संभालने में मदद करती हैं। अब ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन चीजों से मिलकर बनती है। पहला, अकाउंटिंग, मतलब नंबरों के पीछे की कहानी को पढ़ना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने की कला। तीसरा, मार्केट को समझना कि लोग क्या चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं। और चौथा, कानून, ताकि टैक्स और नियमों का फायदा उठाया जा सके। इसका ये मतलब नहीं कि जीनियस बनना है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने पास ज्यादा ऑप्शन हो। जब कोई मौका दिखे और जेब में पैसे ना हो, तब भी क्रिएटिव होकर रास्ता निकाल लेना। असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यही है। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है जिसे साथ लेकर जाना है? देखिए, बाजार तो ऊपर नीचे जाएगा ही, ये तो तय है। जिन्हें पैसों की समझ नहीं है वो डर जाते हैं, लेकिन जो समझदार हैं वो इन्हीं बदलावों में लाखों बनाने का मौका देखते हैं। अपने दिमाग को तैयार करना ही किसी भी आर्थिक हालात के लिए सबसे बड़ी तैयारी है। आखिर में बस ये बात याद रखनी है, नौकरी,
पैसा, घर, ये सब आ जा सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी सबसे बड़ी दौलत, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। अगर हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हम सब उसमें क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? उसे और तेज और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।